देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले आप लोगों को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ बताए थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने मेंबर होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ये प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। अब इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आप लोगों को हम कुछ फीचर बता चुके थे, लेकिन आज हम लोग जानेंगे यूजफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी हमारे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे बैक्टीरिया, ठीक, फंगाई, वायरसेस और ऐसे बहुत सारे चीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको आप लोग क्या कर सकते, देख नहीं सकते अपने आंखों से आप लोग देख नहीं सकते। और ये सब बैक्टीरिया हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल और दोनों होते हैं, यानी लाभ और हानि ये हमारे लिए दोनों कारण होते हैं। जैसे देखिए, बैक्टीरिया जो होती है, बैक्टीरिया का बहुत बड़ा यूज भी होता है। बैक्टीरिया हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है और बेनिफिशियल भी होता है। तो आप लोग दोनों पता है, हाँ दोनों होते हैं। जैसे देखिए, आप इसमें हम लोग को जानना है कि बैक्टीरिया का यूजफुल क्या है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूजफुल, यानी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, लाइकेन, फंगाई, ये सब अगर है हमारे लिए नुकसान भी है, हमारे लिए यूजफुल भी है, बेनिफिशियल भी है। इसी चीजों को जानना है। यूजफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये होते क्या है, इनका यूज क्या होता है। जैसे देखिए, दे आर द यूजफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फॉलोइंग टाइप्स। बहुत टाइप्स होता है इसका यूज करने के तरीके। जैसे पहला, इन फूड और बिवरेज इंडस्ट्री। पहला हम इसका यूज कहाँ करते हैं, इन फूड एंड बिवरेज इंडस्ट्री। ये बिवरेज इंडस्ट्री जो होता है जहाँ पे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे अल्कोहल भी बनाया जाता है, जैसे मेकिंग द कॉड चीज। यानी यहाँ पे इंडस्ट्री का मतलब होता है बहुत जो फैक्ट्रियाँ होती है, जैसे बहुत सारे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग खाते हैं। तो जैसे अगर मेकिंग, जैसे मार्केट में इस टाइम क्या बनी बनाई दही आ रही है, आप लोग बहुत सारा देखिए मार्केट में बनी बनाई दही आ रही है, वो कहाँ से, बड़े बड़े इंडस्ट्री यानी फैक्ट्रियाँ बना रही हैं उनको। लेकिन कैसे बना रही है, यही मेथड को यूज कर रही है। क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ला रहे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाने के बाद उसी चीज का हम यूज कर रहे हैं। अब किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग यूज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया का यूज करते हैं। आपको पता है कि मेकिंग द दिया है इन फूड बिवरेज इंडस्ट्रीज, यानी बिवरेज इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजों का यूजफुल यानी बनाते हैं। जैसे क्या, मेकिंग द कॉर्ड एंड चीज। कॉर्ड मतलब दही को बनाते हैं इसी बिवरेज इंडस्ट्री में। मेकिंग द ब्रेड आप लोग खाते हो ना, वो भी एक प्रोसेस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक। तीसरा हम लोग क्या बनाते हैं, मेकिंग द इडली एंड डोसा एंड ढोकला। ये भी चीजें हम लोग क्या बनाते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रिया इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। और नेक्स्ट आपका है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल, ये भी बिवरेज इंडस्ट्री में आती है। तो आप लोगों को पता रहे कि बिवरेज इंडस्ट्रीज यानी इन द फूड ऑफ एंड बिवरेज इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें बनाई जाती है। तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं, मेकिंग द कॉर्ड एंड चीज, उसके बाद मेकिंग द ब्रेड, मेकिंग द इडली डोसा एंड ढोकला, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल एंड ड्रिंक्स। ये सब चीजें बिवरेज इंडस्ट्री में बनाई जाती है। समझ में आया? यस सर। अब देखिए, दूसरा हमारा क्या है, इन एग्रीकल्चर। अभी एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एग्रीकल्चर में कैसे यूजफुल होते हैं। जैसे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते तो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे प्लांट को नहीं मिलते। जैसे मान लीजिए हमारे लिए तभी तो वो बेनिफिशियल है, यूजफुल। जैसे मान लीजिए किसी भी एनिमल्स का जब डेथ हो जाता है तो इसको डिकम्पोज करने के लिए इन्हीं का साथ लेना पड़ता है कि आप लोग जाते हैं उसको सड़ाते हैं, नहीं ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है। तो जो एनिमल्स मर चुका है इस अर्थ पे, पृथ्वी पे, तो उसका क्या होता है, डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया, वायरस, जो भी चीजें होते हैं अपना रोल करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, उस एनिमल का मिनरलाइजेशन फॉर्म होता है, यानी मिनरल के फॉर्म में टूटता है। यानी कुछ दिन आप लोग देखते हैं कुछ समय बाद ऐसा होता है कि वहां से एनिमल वो गायब हो जाता है, मरा हुआ कहाँ चला जाता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने आप लोग बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई के बारे में पढ़ रहे हैं, वो उसको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, यानी सड़ा देते हैं, गला देते हैं और उसको बॉडी को हर एक पार्ट में तोड़ देते हैं। जैसे अगर बॉडी में हमारे आयरन है तो आयरन चला जाएगा टूट के, सॉइल में ही मिलेगा ना। यस सर। कभी ऐसा आप लोगों ने देखा, मान लीजिए कहीं कुत्ता मर जाता है, बिल्ली मर जाती है, तो
आज रहता है 10 दिन बाद गायब हो जाता है। ये इन्हीं का रोल होता है। वो हमारा मिनरल फॉर्म में टूटेगा तो सॉइल में पड़ेगा, तो सॉइल में जब पड़ेगा तो सॉइल के अंदर मिनरल होगा, जैसे सल्फर हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, बहुत सारी चीजें जो प्लांट के लिए यूजफुल होता है, ये एग्रीकल्चर में आ जाएगा। ठीक। दूसरा, मेकिंग द मेडिसिन एंड वैक्सीन। इस बैक्टीरिया का मेडिसिन एंड वैक्सीन में भी यूज करते हैं। जैसे वर्ल्ड में सबसे पहले किस वैक्सीन यानी पेनिसिलियम नोटेटम एक ऐसा मेडिसिन है जो फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर्ड किया गया था। ठीक है। जो एक बैक्टीरिया नोटेटम नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उसका हम लोग यूज करते हैं। पेनिसिलिन जो आता है मार्केट में, बहुत फर्स्ट टाइम उसी का आविष्कार किया गया था, जो आंखों को हम लोग लगाते हैं। ठीक है। एंटीबायोटिक होता है वो। ठीक। अब आगे देखिए चौथा पॉइंट क्या, इन क्लीनिंग एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। जैसे हमने आप लोगों को बताया ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर ये नहीं रहते तो क्या हमारा इन्वायरमेंट साफ दिखाई देता? उसके कैसे, मान लीजिए कहीं अगर कुत्ता मर जाए, बिल्ली मर जाए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहते तो वैसे ही पड़ा रहता, सालों साल पड़ा रहता कि नहीं पड़ा रहता। जब उनका डिकम्पोज नहीं होता तो ऐसे इन्वायरमेंट में पड़ा रहता, और इन्वायरमेंट में पड़ा रहता तो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, यानी हमारे लिए नुकसानदायक है। नुकसानदायक है ना। अब ऐसे कोई चीज अगर मर जाए तो स्मेलिंग करेगा, आपको बीमारी के कगार पे लेकर जाएगा, होगा। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तभी तो हमारे इन्वायरमेंट का क्लीन हो रहा है। कोई एनिमल मर जा रहा है तो उसको खा के, डिकम्पोज करके, सड़ा के, गला के खत्म कर देते हैं। अगर नहीं रहते तो ऐसे पड़ा रहता तो हमारे लिए तो नुकसान ही है। तो देखिए इन फूड बिवरेज इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, मेकिंग कॉर्ड एंड चीज। एक कैसे कॉर्ड और चीज को बनाया जाता है। आप लोगों को पता है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पता है कि कॉर्ड मीन्स क्या होता है, दही। दही आप लोग जानते हैं ना? यस सर। सब लोग खाते भी कॉर्ड, यानी जिसको बोलते हैं लोग दही। ये हमारा इस दूध से यानी मिल्क से और कॉर्ड तक पहुंचाने का इसका रोल होता है लैक्टोबैसिलस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया होती है जो इस दूध को दही में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। समझ में आया? तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हमको क्या दही मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब देखिए क्या होता है। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं कि मेकिंग द कॉर्ड लिखा है, कॉर्ड फॉर्मेट व्हेन द प्रोटीन इज कॉर्ड, यानी जो कॉर्ड यानी दही होता है कौन सा प्रोटीन को फॉर्म करता है, केसिन। केसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अभी केसिन प्रोटीन क्या होता है आगे भी पता चलेगा क्या होता है। केसिन प्रोटीन जो होता है, केसिन प्रेजेंट होता है। केसिन कोआगुलेट टेक प्लेस द ओनली व्हेन द मिल्क इन एसिड। जैसे केसिन जब दूध से हमारा दही बन जाता है उसमें केसिन प्रोटीन आपको मिलता है। केसिन प्रोटीन कोआगुलेट ऑफ मिल्क। कोआगुलेट समझते हैं आप लोग? यस सर। कोआगुलेट यानी कोआगुलेशन, इसको लोग बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है कोआगुलेशन यानी थक्का जम। यस सर। दही जम जाती है, ऐसे जम नहीं जाती है। यस सर। यस सर। कपड़े की जगह। हाँ, उसको थक्का मतलब जैसे आप लोग खा सकते हैं, साड़ी ऊपर का। हाँ, मोटा वाला है। समझ में आया? उसको बोलते हैं कोआगुलेशन। अब देखिए आपको पता हो गया कि कॉर्ड में क्या प्रेजेंट है, केसिन प्रोटीन। दूध में भी प्रेजेंट होता है क्योंकि दूध से ही ना कन्वर्ट हो रहा है दही। यस सर। आप लोग जब दही खाते हैं तो देखिए हल्का सा एसिडिक लगता है। एसिडिक मतलब तभी तो चीनी हम लोग डालते हैं। खट्टा खट्टा। हाँ, एसिडिक लगता है, खट्टा लगता है। देखिए यहाँ पे लिखा है टेक प्लेस ओनली मिल्क क्या होता है, एसिडिक होता है, यानी हल्का सा खट्टा नुमा लगता है। अब देखिए मिल्क एक्टिविटी द ग्रोथ ऑफ, यानी मिल्क को एक्टिविटी को कौन ग्रोथ कराता है, दूध से दही में कौन कन्वर्ट कराता है? लैक्टोबैसिलस। यहाँ पे मैं लिखा हूँ लैक्टोबैसिलस। अब आगे देखिए, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। कॉर्ड एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। समझ में आया? अब आगे देखिए, द मिल्क इज अ टर्न एसिड। जो मिल्क होता है एसिड में टर्न हो जाता है। टर्न मतलब इसीलिए तो खाते तो हम लोग हल्का सा खट्टा लगता है। दूध पियेंगे तो मीठा लगेगा, होता है ना, लेकिन दही खाते हैं तो हल्का सा खट्टा लगता है, ये होता है।
तो देखिए मिल्क में क्या रहता है, कंटेन शुगर। मिल्क में क्या रहता है, तभी तो मीठा लगता है। दूध आप गर्म करके पीजिए, देखिए मीठा लगेगा। Yes, sir. दही को खाएंगे तो हल्का सा खट्टा लगेगा। अब क्यों लगेगा, Acidic। क्योंकि ये दही जो हमारा है ये कन्वर्ट यानी दूध से दही में कन्वर्ट हो गया, तो उसमें बैक्टीरिया आ गई। यस सर। अब बैक्टीरिया उसको चेंज कर दे रहे किसमें, एसिडिक में, एसिडिक में। इसीलिए हमको खट्टा लग रहा है। खट्टा। अब दूध जो डायरेक्टली फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं, दूध जो हम लोग डायरेक्टली फॉर्म में पी रहे हैं, वो तो अलग चीज है। जो डायरेक्टली फॉर्म में दूध हम लोग पी रहे हैं, उसमें क्या, उसको गर्म करने के बाद वो अलग फॉर्म आप लोगों को ले लेता है। देखिए अब जो आप जो दूध पीते हैं वो कैसा लगता है आप लोगों को, हल्का सा मीठा लगता यस है। सर शुगर क्यों मीठा लगता है, क्योंकि वो दही के फॉर्म में नहीं गया रहता, इसलिए उसमें केसिन प्रोटीन होता है, जिसके लिए उसमें शुगर प्रेजेंट होता है। अब देखिए मिल्क में क्या कंटेंट रहता है, शुगर, और इस कार्ड उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टोज। उस शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं। देखिए बैक्टीरिया सच है, इसीलिए तो बोला गया है बैक्टीरिया का नाम क्या पड़ गया, लैक्टोबैसिलस। विद द हेल्प ऑफ कन्वर्टिंग लैक्टोज शुगर को किसमें कन्वर्ट कर, लैक्टोज शुगर प्रेजेंट मिल्क टू द लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपको बॉडी के अंदर में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट। जैसे देखिए जब आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड हर जगह जमा हो जाती है तो दर्द होता तो है। आपको बॉडी में पेन होने लगता है, इसी लैक्टिक एसिड के कारण। ऑक्सीजन नहीं आ पाता। समझ में आया, ये आप लोगों का पहला आपका पॉइंट था मेकिंग द कॉर्ड एंड चीज। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या रूप में मेकिंग द ब्रेड कैसे बनाया जाता है।